मिनरल्स के अंदर हम मिनरल्स के सोर्सेस पढ़ रहे हैं। तो मिनरल्स के जो सोर्सेस है वो क्या क्या हमारा कैल्शियम। ओके बेटा, जो कैल्शियम है ड्राई फ्रूट सच एज मिल्क, चीज एंड यंगट में मिलता है। लेफली ग्रीन वेजिटेबल हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलते हैं, सच एज ब्रोंकाइल ऑरेंज जूस में मिलता है। जो आयरन होता है, आयरन को हम लिखते हैं Fe से। किससे लिखते हैं इसको? Fe से। किसके मिलता है? मीट में मिलता है, बीफ में मिलता है, एग्स में मिलता है, बीन्स में मिलता है, ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, पोटैटोज में मिलता है, ब्लैक पोटैटो में मिलता है, जो काले पोटैटो होते हैं ना हमारे ब्लैक, उसमें मिलते हैं। एंड बीट एंड ओट्स के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा पोटेशियम। ठीक है, इसके क्या लगते हैं हम? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम किस किस में मिलता है? पोटेशियम की हम बात करें तो पोटेशियम में बनाना में मिलेगा, टमेटोज में मिलता है, पोटैटो में मिलता है। देखो टमेटो, पोटैटो, बनाना है ना, सर्किट फ्रूट जो खट्टे फ्रूट होते हैं, सर्किट फ्रूट से आंवला हो गया, संतरा हो गया, लेमन हो गया। लो फैट मिल्क, जिस मिल्क के अंदर फैट की मात्रा कम होती है वो वाला, जंगट हो गया। ओके, बीन्स एंड लेंथ, इनमें सब में क्या मिलता है? ये सब पोटेशियम मिलते हैं। अब हम कहते हैं जिंक, तो जिंक में क्या क्या मिलता है? बीफ मिलता है, पोक में मिलता है, डार्क मीट में मिलता है, जो डार्क मीट आती है ना उसमें बहुत ज्यादा जिंक मिलता है। नट्स में मिलता है एंड बीन्स में मिलता है। बीन्स एंड दाल, हमें सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर बीन्स है, यहाँ बीन्स है ना, यहाँ बीन्स है। तो हमें ना बीन्स को बहुत ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए। बीन्स से हमें कई प्रकार की, यानी एक हमारी डाइट में बेटा मिल्क होना चाहिए, डेली मिल्क हो। डेली हमारे दाल हो, अगर 2 टाइम में से 1 टाइम दाल होनी चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल्स हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, जिंक है। अब जिंक बीफ में मिलता है, पोर्क में मिलता है, देखो डार्क मीट में मिलता है, नट्स में और बीन में। आयोडीन, आयोडीन आप कहते हैं ना, आयोडीन का आपने बेटा एड भी देखा होगा, आयोडीन का आपने एड देखा होगा तो आपने देखोगा हमें आयोडीन जो युक्त नमक होता है, आयोडाइज जो नमक होता है उसको हमें क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। जो हमारा आयोडाइज नमक होता है उसको हमें खाना चाहिए। देखो किस किस में मिलता है? वेजिटेबल में मिलता है, सी फूड में मिलता है। सी फूड का यूज क्यों किया है? देखो जो सी फूड होता है ना बेटा, सी फूड जो समुद्र में मिलता है, तो सी फूड होता है हमारा किस में मिलता है? समुद्र में मिलता है। तो समुद्र के अंदर जो मिलने वाली चीज होती है ना, उसके अंदर क्या मिलता है? ये मिलता है आयोडीन। और हमने यहाँ मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा हमें किससे मिलता है? आयोडाइड साल्ट से मिलता है। हमें आयोडीन नमक खाना चाहिए, नहीं तो हमारे गटर रोग होता है ना, घेंगा गटर आपने सुना होगा। हमारे जो गले होता है ना, गले के दोनों तरफ हमारे सूजन आ जाता है। ठीक है, हम बात फास्फोरस की। ठीक है, जो फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस किस किस में मिलेगा? जो फास्फोरस है ये हमें मीट में मिलता है ना, मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा, फिश में मिलेगा, पल्सेस में मिलेगा एंड वेजिटेबल्स में मिलेगा। ये सब हमें किस में मिलता है? तो हमने मेन मेन हमारे जो मिल से बेटा, वो हमारे मिल्क वो मेन मेन पढ़े। तो हमने मेल मेल मिल्क में कौन कौन पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा मेल मेल मिल्क के अंदर कैल्शियम। कौन सा पढ़ा था हमने? कैल्शियम। जो कैल्शियम पढ़ा था, तो कैल्शियम के हमने इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन है वो पढ़े थे, कहते डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, सच एज मिल्क। ठीक है, चीज पढ़ा था, यंगट हो गया, लेफली ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, सच एज ब्रोंकाइल्स हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने मीट लिया था, ब्रीफ लिया था, एग्स लिए थे, बीन्स लिया था, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ब्लैक पोटैटो हो गए, व्हीट एंड ओट्स। ये किसमें हमारे? आयरन के अंदर। ये किसमें बेटा मेरे? आयरन के अंदर। ओके, अब मैं बोल लेता हूँ पोटेशियम। पोटेशियम के अंदर बनाना हो गया, टमेटोज हो गया, पोटैटो हो गया, शक्कर से खट्टे फ्रूट हो गए, लो मिल्क फेट हो गया, यंग गट्स हो गए, बीन्स हो गए और लंटिल्स हो गए। तो जिंक लेता हूँ मैं, तो जिंक में बीफ आता है, पोर्क आता है, डार्क मीट आती है, नट्स आते हैं, बीन्स आते हैं। आयोडीन की बात करते हैं बेटा, तो आयोडीन हमें किस किस से मिलता है? वेजिटेबल से हमें आयोडीन मिलता है, सी फूड से हमें आयोडीन मिलता है, आयोडाइड साल्ट से हमें आयोडीन मिलता है। फास्फोरस किससे मिलता है? मिल्क से मिलता है, मीट से मिलेगा, एग से मिलेगा, फिश से मिलेगा, पल्सल से मिलता है एंड वेजिटेबल से हमें आयोडीन मिलते हैं। फास्फोरस सॉरी, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का जो बेनिफिट है ना उसको हम पढ़ेंगे। हम बेनिफिट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनता है। देखो अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ, तो कैल्शियम का मेन, हमने अभी तक मिनरल्स पढ़े थे, मिनरल्स के हमने सोर्सेस पढ़े थे। मिनरल्स पढ़े हैं बेटा, और मिनरल्स का हमने क्या पढ़ा है? सोर्सेस पढ़ा है।
मिनरल्स पढ़े एंड मिनरल्स के हमने क्या पढ़ा है, सोर्सेस पढ़े। मिनरल्स हो गए एंड मिनरल्स का हमारा सोर्सेस हो गया। हम बात करते हैं इसमें कैलियम कैल्शियम की। देखो ब्लड क्लोटिंग, जो कैल्शियम होता है ना, ये सबसे ब्लड क्लोटिंग के अंदर ब्लड कोटिंग होती है, ये सब बच्चे जानते होंगे ब्लड कोटिंग होती है। ब्लड कोटिंग, ओके। अब मैं बात करता हूँ कैलियम की। तो कैल्शियम है मेरा, तो कैल्शियम के अंदर मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरा ब्लड कोटिंग। क्या होता है बेटा, ब्लड कोटिंग। तो ब्लड कोटिंग होता क्या है, जैसे हम कई बार खेलते खेलते हमारे कहीं पे चोट का निशान हो गया, हमारे चोट बन गई और उसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर तो हमारे ब्लड लगता है, निकलता है, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे हमारा ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ये हमारे होते ब्लड कोटिंग, ब्लड का क्लॉट कर देना, जम जाना। अगर सपोज करो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है या किसी एनी रीजन से, ठीक है, अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड ने क्लोटिंग करना बंद कर दिया, ब्लड का जो क्लोटिंग है वो बंद हो गया, तो क्या होगा, हमारे शरीर से लगातार ब्लड बहता रहेगा, और जब कंटिन्यू ब्लड बहेगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो फिर क्या है, हम मर सकते हैं कि नहीं मर सकते, तो ब्लड की कमी हो जाएगी तो हम मर सकते हैं। एक आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, जो हमारे बोन्स इन हड्डियां और दांतों को मजबूत करता है। मसल्स को कंस्ट्रक्शन, जो मसल होते हैं ना उनको मजबूत बताता है, उनको निर्माण करता है, जो मसल्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्शन करता है। जैसे हमारे किसके, कैलियम के या कैल्शियम के, तो कैल्शियम है इसके, तो कैल्शियम क्या करता है, ब्लड बनाता है, क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग करता है। बोन से होते हैं ना उनके बोन्स और टीथ को मजबूत बनाता है, मसल्स का निर्माण करता है। ये सब हमारे किसके रीजन है, इसके। अब हम बात करें फास्फोरस का। जो फास्फोरस होता है बेटा, फास्फोरस क्या करता है हमारा, देखो फास्फोरस क्या कर रहा है, स्ट्रेंथनिंग द बोन्स एंड टीथ। ये भी क्या करता है, फास्फोरस भी हमारे जो बोन्स है ना और टीथ को मजबूत करता है। एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग सेल्यूलर ट्रांसपिरेशन, यानी एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी होता है एमिनो एसिड ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है ना। अभी तो आप कुछ ना देख लो, आप एटीपी क्या होती है, एक एटीपी हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, क्या होती है, एनर्जी होती है। जैसे हमारे शरीर को, जैसे हम मार्केट गए तो मार्केट की एनर्जी क्या है, पैसे, मार्केट की एनर्जी क्या है, मनी है ना। हम कोई भी मार्केट से सामान परचेज करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे, कोई भी लेन देन करेंगे, बिना पैसे के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारे शरीर में हम जो भी वर्क करते हैं ना उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी किसके रूप में मिलती है, हमें एटीपी के रूप में। यानी एनर्जी जो स्टोरेज है ना वो एटीपी होता है। यानी 1 एटीपी अणु, 2 इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 एटीपी का मॉलिक्यूल्स, 2 एटीपी का मॉलिक्यूल्स, 3 4। तो जैसे हम 1 रुपए 2 रुपए बोलते हैं ना, इस प्रकार हमारे शरीर की एनर्जी का एटीपी आता है। तो एटीपी का ये निर्माण करता है, प्रोडक्शन करता है, एटीपी का ये प्रोडक्शन होता है। तो एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग सेलुलर ट्रांसपिरेशन, इसमें हमारे क्लियर होता है ना। तो हमारे जो कैल्शियम और फास्फोरस के हमने बेनिफिट क्या था, तो कैल्शियम का बेनिफिट से ब्लड क्लोटिंग में करता है, बोन्स एंड टीन्स को बढ़ाता है, मस्कल्स जो हमारे कंस्ट्रक्शन उसको बढ़ाता है। तो फास्फोरस होता है स्ट्रेंथनिंग बोन एंड टीन को। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं तो आपको दोनों टिक करने होंगे, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये दोनों क्या करते हैं, बोन्स और टीथ को मजबूत या स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट रखना एटीपी वाला, जो एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेलुलर ट्रांसफर, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो हमारी कोशिका शोषण करती है ना, उस टाइम पे जो एटीपी का निर्माण करता है, कौन करता है, वो फास्फोरस करता है, ठीक है बेटा। अब आयरन, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम, ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो हम आयरन के लेते हैं, तो आयरन का क्या काम होता है बेटा, जो आयरन होता है, आयरन के फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, देखो इंपॉर्टेंट है इन रेड ब्लड सेल्स। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो आयरन होता है, जो आयरन होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे जो शरीर होते हैं रेड ब्लड सेल्स होती है ना, उसके अंदर हीमोग्लोबिन को बनाने का कार्य करता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, जो हमें जो ब्लड सेल्स होती है हमारी, हमें तो जो ब्लड सेल्स होती है उसमें 2 या 3 टाइप की सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो जो आरबीसी होती है जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्बल्स बोलते हैं, कार्बल्स बोलते हैं, उनका यूज क्या है, उनका यूज होता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक एवरी में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है।
और विभिन्न प्रकार के जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं या अदर जो विषैले या पॉइजन वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्यक्रम जो कार्य होता है वो किसको होता है, हीमोग्लोबिन को होता है। तो हीमोग्लोबिन को बनाता कौन है, जब भी हम देखते हैं, हम ब्लड में चेक करते हैं ना, खून की कमी आ गई है, तो खून की कमी आने का मतलब है आरबीसी का कम होना, यानी किसी व्यक्ति के खून की कमी आ रही है तो आरबीसी कम होगी। इसका मतलब जो चीज हमें उसको क्या खिलाना चाहिए, हमें उससे वह चीजें खिलानी चाहिए जिनसे हमारा क्या होता है बेटा, आरबीसी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, आरबीसी बढ़ती है। और आरबीसी आपको पता है, मैंने बताया था, सॉरी, जो आयरन किससे बढ़ता है, आयरन इन सब चीजों को खाने से हमारा क्या बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आयरन को खाओ, अगर किसी के ब्लड की कमी आएगी तो हमें आयरन युक्त चीजें खानी चाहिए। आपने सुना होगा फोलिक एसिड, हमें जो टेबलेट मिलती है ना, इसके लिए हमें टेबलेट मिलती है फोलिक एसिड। जो फोलिक एसिड की टेबलेट है हम उनका यूज करते हैं। हम लेते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, हमारी बॉडी को नॉर्मल ग्रोथ करता है एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो हमारे यहाँ पे गला होता है ना, गले में थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। इसमें अगर ये आयोडीन अगर निर्माण नहीं होता है ना बेटा, तो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या जाता है, सूज आ जाता है, ये प्रॉपर काम नहीं करती। और गटर नाम का एक रोग होता है, गटरेशन, या जिसे हम बोलते हैं घेंगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, घेंगा। सोडियम होता है टू कैरी नर्व इम्पल्स, यानी जो हमारा नर्व सिस्टम होता है ना, उसको बिल्कुल इम्पल्सेस करने के लिए हमको लगातार क्रिया, और एक होती है रिएक्शन, रिएक्शन एंड एंटी रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया के लिए जो सोडियम होता है वो हमारे बहुत ज्यादा वर्क करता है। ओके बेटा, तो सोडियम होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा वर्क करता है। सोडियम किसके लिए वर्क करता है, इसके लिए, सोडियम टू कैरी नर्व इम्पल्सेस टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी। और हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसका वॉल्यूम को भी कौन कंट्रोल करता है, सोडियम कंट्रोल करता है। पोटेशियम टू कैरी नर्व इम्पल्सेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, यानी नर्व इम्पल्सेस में दो काम हो गए, सोडियम भी करता है एंड पोटेशियम भी करता है। ओके, सोडियम भी करता है और पोटेशियम भी करता है। एंड टू कैरी नर्व इम्पल्सेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और न्यू सेल्स का ही क्या करता है, राइट भी करता है। अब बात करते हैं वाटर की। तो जो वाटर होता है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जस्ट मिल्क अबाउट, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट डू यू टू सर्वाइव। अगर ये सोचो आप लोग, अगर वाटर नहीं होगा, फूड नहीं होगा, एयर नहीं होगी, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। देखो, अगर वाटर नहीं है, फूड नहीं है, एयर नहीं है, तो हम क्या कर सर्वाइव नहीं कर सकते। हाउएवर वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सर्वाइवल, यानी जो वाटर होता है ना, अगर हमें रहना है, हमें जीवित रहना है, तो उसके लिए हमें पानी पीना ही पड़ेगा। पानी द एसेंशियल है ना। वाटर इज अ मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग थिंग, यानी सबसे ज्यादा अगर किसी की इंपॉर्टेंस होती है तो वाटर की होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी का वेट होता है ना बेटा, वेट बच्चे में, वो कितना होता है, 90% वाटर होता है ना। किसका होता है, वाटर का होता है। 90% हमारे किसका होता है बेटा, वो वाटर का होता है ना। अप टू 90% टू डियर बॉडी वेट, ठीक है। और हम एडल्ट की बात करें बेटा, तो जो एडल्ट में वेट होता है ना, वो कितना होता है हमारी टोटल, जैसे अगर 60% होता है, अगर सपोज करो किसी में 100 किलो का वेट है, तो ये आप कंफर्म है कि उसके अंदर 60 किलो कितना है, 60 kg पानी है। अगर किसी के अंदर, अगर जो छोटे बच्चे हैं या कुछ में, उनमें 90% तक हमारा क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम मिचेगल जो होता है, जो उन्होंने एक साइंटिस्ट है, मिटसेल, द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंपेयर टू 73 वाटर। जो हमारा जो ब्रेन होता है ना बेटा, ब्रेन, ब्रेन के अंदर 73% क्या होता है, वाटर होता है। एंड द लंग्स एंड अबाउट द 83 वाटर, और जो हमारे लंग्स होते हैं ना, उसमें कितने होते हैं, 83% वाटर होता है। द स्किन कंटेन द 64% वाटर, स्किन में 64 होता है। एंड किडनी आर द 79, जो किडनी होती है उसमें 79 होता है, ठीक है। तो हमारी किडनी होती है उसमें कितना होता है, 79% का हमारा वाटर होता है। किसी को बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम है, बोलो। नो सर, नो सर। ओके बेटा, ठीक है। तो each day humans must consume a certain amount of water survival. Of course, this varies according to age and gender, and also why where someone lives. Generally, an adult males needed to about 3 लीटर पर डे, यानी जो जनरली होता है ना बेटा, हमें कितना वाटर चाहिए, 3 लीटर पर डे वाटर चाहिए। एंड अडल्ट फीमेल नीड टू 2.2 लीटर। और जो महिला होती है ना, वयस्क महिला, उसको कितना चाहिए, 2.2 लीटर चाहिए, जबकि एक पुरुष को कितना चाहिए, 3 लीटर चाहिए।
All the of water person did not have the come from drinking liquids. All the water person does not have to come from drinking liquids, as some of water is contained in the food we eat. यानी कुछ वाटर ऐसे होते हैं जिनको हम ड्रिंक नहीं कर सकते लिक्विड के फॉर्म में, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम पानी में रुक के लेते हैं। ठीक है, अब हम फंक्शन ऑफ वाटर है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।